हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सी लेकर आ गए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, कुछ अब देखो पूरी क्वेश्चंस तो आ नहीं से रहा भाई, पूरे क्वेश्चंस तो आ नहीं सकते, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो कंफर्म है, आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करके जाना है। देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक सेट में नहीं डाला जा सकता, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको सेट ए, बी और सी तीनों शेट का प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ कंफर्म टॉपिक है जो वही होना है। वेरी होगी तो सिर्फ दो चीज वेरी होगा, मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं इसमें से। वो क्या है, आप तीनों सेट में से करते हो तो आपका चेंजेस क्या होगा, आपका पहला क्वेश्चन सही विकल्प। ठीक है, सही विकल्प जो है थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, पैराग्राफ। ये दो ही चीज है जो वेरी हो सकता है, बट याद रखना इसके छोड़ बाकी सब कंफर्म टॉपिक है और लगभग वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस सेट में, मॉडल पेपर में या प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है। ठीक है, तो चीज़ों को आप समझ गए तो आप इसको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करते चलना है। मैं क्वेश्चंस दिखाते जा रहा हूँ आपको, आंसर्स भी इसका साथ ही साथ प्रिपेयर करते चलना है। और याद रखना जिसका भी आंसर्स प्रिपेयर नहीं, आपको तुरंत इस वीडियो के बाद या इस वीडियो को रोक दो और प्रिपेयर कर लो, क्योंकि कल के लिए बचा के रखोगे या बाद के लिए बचा के रखोगे तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आपके मार्क्स पर पड़ने वाला है, आपके रिजल्ट पर पड़ने वाला है, क्योंकि अब कल नहीं आने वाला। याद रखना यही अंतिम है, अभी और इसी वक्त आपको करना होगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, देयर चिल्ड्रन हैव ऑल ब्लैंक एंड लेफ्ट टू वर्क इन दिस सिटी। ठीक है, ग्रो इन, ग्रो अप, ग्रो डाउन, ग्रेव, इसको आपको टिक करना है। फिर उसी तरीके से इब्न बतूता फर्स्ट जर्नी वाज टू, इब्न बतूता का फर्स्ट जर्नी कौन था इसमें से आपको बताना है, कौन सी सिटी का था, उसको आपको कर लेना है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्पीकर्स कंप्लेन इन द पोएम। स्पीकर्स की क्या कंप्लेन था, जैसे कि सपोज्ड या इग्नोर किया जाता है या उन पर हंसा जाता है या उनका सपोर्ट किया जाता है, क्या शिकायत था उसको आपको टेक आउट करना है। ठीक, फिर फोर्थ की बात करें तो द बॉयज लुक लाइक, ठीक है, ये लुक है, टाइपिंग मिस्टेक है, लुक लाइक फ्रॉम द स्काई। तो जो बॉयज है ऊपर से फुटबॉल की तरह दिखते थे, प्लैनेट की तरह दिखते थे, क्या स्मॉल स्पॉट की तरह दिखते थे या एक चींटी की तरह, आंट्स के जैसे दिखते थे, वो आपको करना है। फिर फिफ्थ वन, व्हाट प्लेस द सुम्बा इमेजिन, कौन से प्लेसेस को सुम्बा इमेजिन करता है, उसको आपको टिक करना है। ठीक है, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स भाई जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, इसी टॉपिक से लगभग क्वेश्चंस पूछे जाना है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते चलो। ठीक है, तो द ट्रेन इज आवर, अ पढ़ रहे हैं ना इसलिए यहाँ पर ए ना आ जाएगा। ठीक है, फ्लावर्स को हम काउंट कर सकते हैं तो उसके बेसिस पर ये लगेगा। फिर सिंस फॉर को आपको उसके हिसाब से लगाना है, सम मीनी को उसके हिसाब से लगाना है ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल के हिसाब से। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करते चलेंगे। ठीक, फिर मैच द कॉलम, मैच द कॉलम आना ही है भाई, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैं आंसर्स नहीं बताने वाला। आंसर्स हम बाकी दो सेट में बताए, बट इस सेट में नहीं बता रहे, ताकि आप ट्रूली चेक कर पाओ, चेकआउट कर पाओ। ठीक है, आप चाहो तो इसको मैच कर लो और हमें शेयर भी कर सकते हो, पूछ सकते हो हमसे। फिर यहाँ पर देखो पैसेज आएगा, तो यहाँ हमने सीन पैसेज रखा हुआ है। एक्चुअल में 5 मार्क्स के लिए अनसीन पैसेज आता है, बट हम जो है आपके लिए सीन पैसेज रखें बिकॉज ऑफ आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई सीन पैसेज, अनसीन पैसेज तो कुछ भी आ सकता है, बट सीन पैसेज जिसके आने की प्रोबेबिलिटी उसको रखा गया, ताकि इसमें से आप अच्छे से इसका प्रिपेयर कर पाओ। और इसमें जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि पूरे को पढ़ोगे तो बताना है इसमें से आंसर्स की, हुआज इब्न बतूता है ना, अहमद कौन है, वो कितनी ईयर का था। ठीक है, तो इन सब चीज़ को करना है। फिर इसमें से जो इस तरीके से एमसीक्यूज क्वेश्चन भी है, उन सब चीज़ को आपको करते चलना है। ठीक है, तो देखो पैसेज में भी आपका, आप देखो पैसेज कितना कहाँ से करोगे, बट आपके पास अभी है, आप प्रबोध मॉडल पेपर, नवबोध मॉडल पेपर दोनों का करके रखो, अगर आप अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हो तो। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा अभी, शॉर्टकट कोई नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भाई, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, वो भी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसकी आंसर्स चाहिए आपको, अगर आंसर्स याद नहीं हो रहा है, हमारे पास ऐसे कुछ भी कोई ऐसे स्टूडेंट हो कि आंसर्स याद नहीं हो रही है, तो हम आप लोगों के लिए एक काम कर सकते हैं, हम शॉर्ट टर्म में आंसर्स प्रिपेयर करके एक वीडियो बना देते हैं, उसमें समझा देते हैं कि आपको कैसे क्या क्या एक लाइन में, एक वर्ड में क्या क्या चेंजेस करना है। अगर आप चाहते हो तब तो कमेंट करके बता देना, मॉर्निंग तक कोशिश करेंगे। अगर आप जब अभी ये वीडियो देख रहे हो तो मॉर्निंग तक कमेंट करते हो तो हम चीज़ों को आपको लाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी टाइम का भी बहुत अभाव होता है। हमारा भी ऑफलाइन क्लासेस अभी भी चल रही है, हम बच्चों को किसी का भी छुट्टी दिए नहीं है एग्ज़ाम्स की वजह से, क्योंकि
बच्चों को छोड़ो तो वो पढ़ते नहीं है। जैसे कि आप लोग को अगर छुट्टी था तभी बहुत से बच्चे ऐसे जो इसकी पढ़ाई कम हो गई होगी, है ना। तो छुट्टी का फ़ायदा उठाया करो भाई, कि गैप है तो उस गैप में अच्छे से आपको करना है। फिर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से कर लेना है, 4 क्वेश्चंस, ठीक है। सॉरी, ऊपर वाली क्वेश्चंस कितने मार्क्स वाला था, 2 मार्क्स वाला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर नीचे की ये सब क्वेश्चंस आपका होना चाहिए और पूछे जाएंगे तो लगभग ये तीनों सेट में जो बताया गया है क्वेश्चंस आपका उसी में से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो आपको क्या बोला जा रहा है, आपको सिंपल सा आपको राइट अ नोटिस, ठीक है। नोटिस बोर्ड, नोटिस लिखना है, तो नोटिस तो आएगा ही आएगा। तो एक नोटिस याद करके रखो, एक लॉस्ट एंड फाउंड वाला आएगा और एक कंपटीशन वाला आएगा। तो कुछ भी हो सकता है भाई, तो क्लियर है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे साइंस एग्जीबिशन दिया हुआ है तो उसी तरीके से लॉस्ट एंड फाउंड, तो ये आना ही है, ये कन्फर्म टॉपिक है। अब ऐसे ऐसे कन्फर्म के बाद भी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको बार बार बोला जाता है आप लोगों को कि नोटिस आएगा आएगा, लेकिन नहीं करोगी नहीं तो आएगा भाई, ये 4 मार्क्स का है ना, इसलिए करो। फिर पैराग्राफ की जैसे कि बोला गया था कि पैराग्राफ में वेरिएशन में भी हो सकता है, फिर भी आप जो 4 सेट में 6 ठो बता दिया गया तो उसमें से 3 से 4 पैराग्राफ प्रिपेयर करके रखो, इस हिंट के बेसिस पर लिखना है और छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आना है, ये मान के चलो, ठीक है। दूसरा पॉलीथीन बैग कर सकते हो आप, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ों आपको करना है। फिर जैसे कि मैं बोला था टीसीसीसी याद है आपको, बुक बैंक याद है और पिकनिक याद है। तो उसके बाद अगर आप नेक्स्ट के लिए जाना चाहते हो, अगर वो याद है तो आप थोड़ा बहुत निश्चिंत रह सकते हो, बट नेक्स्ट के लिए जाना चाहते हो तो फुल फी कंसेशन पर जा सकते हो। बट याद रखना ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे, मतलब जस्ट 2023 में आया हुआ था, चांस थोड़ा सा कम है इसका, बट कर सकते हो। फिर समर वेकेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको कर सकते हो, क्लियर है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। फिर डू एज डायरेक्टेड आपका क्वेश्चन टेक बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इम्फेटिक बनाना है, वाइस बनाना है, ठीक है। सिंस फॉर का यूज करना, ये क्वेश्चंस तो लगभग पूछे ही जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लेंगे। फिर आपका फिर से 16वां क्वेश्चन में क्या है भाई, पैसेज है। तो पैसेज को फिर से पूरी को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर क्योंकि ये लगभग आपका क्या होती है, सीन होती है, आपकी बुक से ही पूछा जाता है। जैसे कि इसमें दे दिया है कि द गर्ल हूँ आस्क्ड व्हाई करके, जिस कौन से चैप्टर से उसको दे दिया गया, बता दिया गया, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो इस तरीके से जो दिया रहेगा क्वेश्चंस उस सभी को करना है, क्योंकि ये 8 मार्क्स का होते हैं। तो चीज़ों को आपको समझना है और अच्छे से इसके आंसर्स प्रिपेयर करके जाना है, क्लियर है। फिर आपका आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में भी देखो, राइट एन एसे इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। देखो हिंदी में हमसे चेक किया जाता है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मान के चलो हिंदी सब लोग को आता है बोलना, तो हिंदी में हम कितना कर पाते हैं, तो इसलिए उसमें वेरिएशन आती है। बट इसमें लगभग आप देखोगे तो पिछले 6-7 सालों से, 5 भी नहीं 6-7 सालों से वंडर ऑफ साइंस, माई हॉबी और इंपॉर्टेंट ऑफ गेम लगभग पूछे ही जा रहा है, खासकर ये दोनों। तो अब भाई उस तरीके से दिमाग लगा के रखो, कम से कम 2 मैक्सिमम 3 से 4 आप करके रखो प्रेफर, क्योंकि एक बार एग्जाम, एक बार आपको मौका मिला है, उस एक बार में आप अपना बेस्ट दे के आओ कि आपका हमेशा हमेशा के लिए वो रिजल्ट, क्योंकि आप रखने वाले हमेशा आपको याद है, हाँ भाई मैं मेहनत किया था, की थी, क्या किया हूँ, जिसका रिजल्ट है मेरे पास करके। क्योंकि गलती से सपोज दैट आप एक ही करके जा रहे हो, नहीं आया तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको होना है। साल भर की मेहनत है भाई, एक आपका सिंपल सा 1 घंटे की वजह से, क्योंकि 1 घंटा दोगे तो ऐसे याद हो जाएगा। हम करवाएं बच्चों को 1-1 घंटे में याद बैठा के, ठीक है। तो आप भी करोगे अगर दिमाग से ध्यान से लगा के चीज़ों को समझते हुए, तो वो हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। और यूजफुल तभी होगा भाई जब आप जो भी चीज़ें मैं बोला हूँ उन चीज़ों को फॉलो करोगे, अंडरस्टैंड। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।